अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हारिस मुगल वेब डिज़ाइन SEOtips.com की तरफ से। और हमने अपनी पिछली जो क्लासेस थी उनमें हमने इंस्टॉलेशन, इंट्रोडक्शन PHP का और ये सारी चीज़ें देख ली थी। और अपनी इस क्लास से हम अपने PHP का फर्स्ट प्रोग्राम लिखेंगे, सिंटैक्स देखेंगे PHP का, और इसके ऊपर हम काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो अभी हम जो सबसे पहले अपना वैम्प सर्वर मेरा ऑन है, रन हो रहा है। तो मैं यहाँ से जो है www डायरेक्टरी के अंदर यहाँ से चला जाता हूँ, www डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। तो आप जो है, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आप यहाँ से भी जा सकते हैं, अपनी ड्राइव पे जाएं। जैसे मैंने F पे इंस्टॉल किया, F के अंदर मेरे पास ये फोल्डर है वैम्प के फोल्डर के अंदर www। ठीक है, इस फोल्डर के अंदर जितनी भी फाइल्स होंगी हमने इसके अंदर करनी है। ठीक है, अगर आपने XAMPP इंस्टॉल किया तो उसमें htdocs के नाम से फोल्डर होते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास पब्लिक फोल्डर है। इसके अंदर जो भी हम फाइल रखेंगे या फोल्डर रखेंगे उसको हम लोकल होस्ट से एक्सेस कर सकते हैं ब्राउज़र के ऊपर अपने। ठीक है, तो ये www डायरेक्टरी का फोल्डर ओपन करेंगे। यहाँ मेरे पास बहुत सारे पहले से फोल्डर हैं, हम अपने लिए एक फ़ोल्डर नया बना लेंगे। ठीक है, किसी भी नाम से बना लेते हैं। तो ये PHP MySQL को मैं डिलीट कर देता हूँ और इसी नाम से हम यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेंगे। ठीक है, और उसके अंदर हम अपनी सारी फाइल्स को सेव करेंगे। आप बगैर फ़ोल्डर के भी बना सकते हैं यहाँ पे फाइल, लेकिन ये कि हम फ़ोल्डर बना के काम करेंगे उसके अंदर। ठीक है, पहले मैं यहाँ एक नया फ़ोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, उसका नाम मैं रख देता हूँ PHP। ठीक है, PHP ही उसका नाम हम रख देते हैं, और PHP बल्कि इसका नाम PHP MySQL रख देते हैं। ठीक है, वो बेटर रह जाएगा ना। सही है, PHP MySQL मैंने इसका नाम रख दिया। ठीक है, PHP MySQL रख दिया, और इस फोल्डर के अंदर जो है हम अपनी फाइल्स बनाएंगे। ठीक है, तो दूसरा काम हम जो है यहाँ पर अपना ब्राउज़र में ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ अपने वैम्प सर्वर, क्योंकि मेरा चल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ लोकल होस्ट। ठीक है, ये आपने हर दफ़ा लिखना है। जब भी आप प्रोग्राम लिखेंगे आप लोकल होस्ट लिखा करेंगे, और लोकल होस्ट लिख के आप ओपन कर देंगे अपनी इस को। तो जब लोकल होस्ट लिख के जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह का पेज अपीयर हो जाएगा। अभी जो हमने फोल्डर बनाया है अपनी www डायरेक्टरी के अंदर, वो आपको यहाँ अपीयर होगा। ठीक है, बहुत सारे पहले के मेरे बने हुए हैं, इसमें ये PHP MySQL का आप देख सकते हैं फोल्डर। ठीक है, ये फोल्डर बना हुआ, इसको अगर मैं ओपन करता हूँ PHP MySQL, यहाँ पर लिखा आ रहा है। डायरेक्टली भी आप लिख सकते थे लोकल होस्ट /PHP MySQL। अभी यहाँ पर कोई फाइल नहीं बनी हुई, इसलिए ये इस तरह का इन्वायरमेंट दे रहा है। तो मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ, किसी भी नोटपैड में जो है पहले मैं ओपन करूँगा और उसके अंदर मैं फ़ाइल बनाऊँगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नोटपैड मैंने ओपन कर लेता हूँ अपना। ये मेरा नोटपैड ओपन हो गया। ठीक है, तो नोटपैड जो ++ है वो हमने पिछली वीडियो में अपना इंस्टॉल किया था। अब हम अब से इसी नोटपैड ++ के अंदर ही अपने सारे जो कोड हैं वो हम इसमें लिखेंगे। ठीक है, तो इसको हम खाली अगर आप सेव करना चाहें Ctrl+S करेंगे तो ये सेव नहीं होगा। ठीक है, तो या तो आप इसमें कुछ लिख लें, पहले कुछ भी लिखते हैं फिर आप उसके ऊपर करें, या फिर आप ये फाइल में जाके इसमें ये सेव एज का ऑप्शन दे रहा है। ठीक है, सेव एज पे क्लिक करेंगे तो ये फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब आपने इसको www डायरेक्टरी के अंदर ही सेव करना है। ठीक है, आपने पहले कंप्यूटर में आएंगे, माई कंप्यूटर में जहां आपने इंस्टॉल किया अपना वैम्प सर्वर। मैंने F ड्राइव में किया तो मैं F ड्राइव को ओपन करूंगा। ठीक है, उसके अंदर मेरा वैम्प का फोल्डर होगा, मेरा एक XAMPP है और उसके अंदर ये वैम्प का फोल्डर होगा। वैम्प के अंदर पे www डायरेक्टरी के अंदर आऊँगा, फिर जो हमने अपना फोल्डर बनाया है किस नाम से बनाया है, PHP MySQL के नाम से बनाया है, तो वो मैं यहाँ पर सर्च कर लूँगा। ये रहा PHP MySQL का फोल्डर, इसके अंदर आके मैं यहाँ पर सेव करूँगा फाइल। ठीक है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ, पहली फाइल जो भी आप वेबसाइट के लिए बनाते हैं उसका नाम इंडेक्स रख देते हैं। ठीक है, इंडेक्स फाइल जो भी आप देंगे वो डिफ़ॉल्ट जो आपका ब्राउज़र है, जो आपका सर्वर है, वो उसको ओपन कर देता है आपके ब्राउज़र के अंदर। ठीक है, अगर आप ना भी लिखें इंडेक्स। ठीक है, और एक्सटेंशन इसको मैं .php की दूंगा। ठीक है, आप ना अगर एक्सटेंशन दें यहाँ से भी आप ढूंढ सकते हैं। ठीक है, अगर आप देखें ये सारे आपको दे रहा है सारी लैंग्वेजेस में, इसमें से आपको PHP सर्च कर लें। ये देखें, ये रहा हाइपरटेक्स्ट फ्री प्रोसेसर फाइल .php। ठीक है, तो आप .php भी दे सकते हैं और ख़ुद से दे सकते हैं, तो आप इस तरह भी दे सकते हैं। तो मुझे जो है इस तरह आसान लगता है कि मैं इसको यहाँ सर्च करने से अच्छा है कि index.php लिख दूँ साथ, और नेक्स्ट टाइम से मैं इसी तरह लिखा करूँगा index.php, तो ये ऑटोमेटिक PHP में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, लोकेशन हमारी PHP MySQL के फोल्डर में सेव होने जा रही है index.php की फ़ाइल, जो इस वक्त एम्प्टी है। तो इसको मैंने क्लिक कर दिया तो ये सेव हो गई फाइल। ठीक है, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका नाम लिखा आ रहा है अब index.php। ठीक है, और अब इसके अंदर ये PHP की इन्वायरमेंट पर जनरेट हो गई है। अब हम यहाँ पर PHP का कोड लिख सकते हैं। PHP का कोड जो है वो सारा HTML के अंदर ही एम्बेड होता है। ठीक है ना, HTML इस प्रोजेक्ट को सीखने से पहले मैं ये कंसिडर करूँगा कि आपको HTML और CSS पहले से आती है। ठीक है, अगर आपको नहीं आती तो वो पहले आपको सीखनी पड़ेगी HTML और CSS। ठीक है, उसके लिए भी हम इंशाल्लाह ट्यूटोरियल तैयार करेंगे इसके बाद।
लेकिन पहले हम PHP का कंप्लीट करेंगे उसके बाद। तो सबसे पहले अभी हम देख रहे हैं PHP का सिंटैक्स, ठीक है। PHP का सिंटैक्स जो है सिंपल है। हम सबसे पहले जो है वो यहाँ पर लिखते हैं, सबसे पहले HTML का इन्वायरमेंट बना लेते हैं। ज़रूरत तो नहीं है लेकिन फिर भी जो प्रॉपर काम किया जाए तो वो बेटर रहता है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले HTML लिखूँगा, ठीक है। HTML ओपन और HTML क्लोज, ठीक है। हर चीज़ HTML में जो ओपन होती है वो क्लोज भी होती है, ठीक है। सो क्लोज भी, उस टैग ओपन होते हैं वो क्लोज भी होते हैं। HTML के बाद उसके अंदर हम लिख देते हैं हेड, ठीक है। हेड के बाद हम लिख देते हैं हेड को क्लोज, ठीक। और हेड के अंदर हमने कोई ना कोई टाइटल देना होता है, ठीक है ना। तो टाइटल जो है मैं दे देता हूँ, ठीक हो गया। टाइटल में हम कुछ भी लिख देते हैं, प्रोग्राम, ठीक है। PHP फर्स्ट प्रोग्राम ये टाइटल हो गया हमारा। और उसके बाद हम यहाँ हेड से बाहर आते हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम आके बॉडी स्टार्ट कर देते हैं अपनी, ठीक है। जो भी काम है हमारा बॉडी में होता है। ये मैंने वैसे ही बनाया HTML का स्ट्रक्चर, ज़रूरत नहीं भी थी। अगर ना भी ये चलाते तब भी हम PHP में काम कर सकते थे, लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि PHP जो है HTML के अंदर एम्बेड होती है, इसीलिए मैंने ये सारा HTML का एनवायरनमेंट जो है क्रिएट किया है। और उसके बाद मैं इसके अंदर PHP जो है वो लिखने जा रहा हूँ, ठीक है। अब PHP के अंदर हमने अगर कुछ लिखना हो तो PHP का जो सिंटैक्स है वो ये ग्रेटर देन, लेस देन का साइन लगाते हैं आप, और उसके बाद लेस देन के बाद ये क्वेश्चन मार्क लगाते हैं और फिर लिखते हैं PHP, ठीक है। और PHP लिखने के बाद ये ओपनिंग टैग हो गया, और उसके बाद क्लोजिंग टैग के लिए आप ये क्वेश्चन मार्क और ग्रेटर देन का साइन, ठीक है ना। और इसके दरमियान आप जो भी कोड होगा वो आप PHP का ब्लॉक हो गया। जैसे कि HTML ओपन, HTML क्लोज करके HTML का कोड लिखते हैं, इसी तरह ये PHP का आपने इस तरह से टैग ओपन करना है और ये क्लोज कर देना है। तो ये इसके दरमियान जो कुछ भी होगा यहाँ पर हम PHP का कोड सारा लिख सकते हैं। इसके अंदर जो भी जितना भी कोड होगा हम PHP का जहाँ भी लिखा करेंगे वो इसके अंदर ही हम लिखा करेंगे, ठीक है। तब वो PHP के अंदर चलेगा। तो ये PHP का सिंटैक्स है, ठीक है। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि रन करके देखते हैं पहले इसी तरह, ठीक है। तो हमें कुछ शो होता है कि नहीं। तो हम यहाँ आते हैं, PHP MySQL को रिफ्रेश करते हैं। हमने उसका नाम इंडेक्स रखा है तो वो ऑटोमेटिकली उसने इंडेक्स ओपन कर दिया। ये हमारा टाइटल भी आ गया, आप देख सकते हैं, दिस इज़ PHP फर्स्ट प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके अंदर आगे मैं अगर अपनी फाइल का नाम भी लिख दूँ तो तब भी एक ही बात है, तब भी यही नज़र आएगा, ठीक है। एक ही, क्योंकि वो इंडेक्स है, इंडेक्स को ऑटोमेटिकली वो उठा लेता है, ठीक है। तो अगर हमने कोई चीज़ प्रिंट करानी हो, इसके अंदर कोई चीज़ शो करानी हो, तो उसके लिए जो है हम सिंपल एक कमांड आती है, ठीक है, इको, उसको कहते हैं हम इको, ECHO, इको, ठीक है। इसको इको पढ़ते हैं, एको पढ़ते हैं कुछ लोग। तो ये लिखने के बाद आपने अगर इसमें कुछ भी प्रिंट कराना है, स्ट्रिंग कोई वैल्यू प्रिंट करानी है, तो आप मैथमेटिक्स अगर प्रिंट कराना है तो उसके लिए कोट्स नहीं लिखेंगे। और अगर आपने कोई स्ट्रिंग प्रिंट कराना है तो उसको डबल कोट्स लगाएंगे, आखिर में ये सेमी कॉलन लगाते हैं, ठीक है। लाइन ख़त्म हो गई है, स्टेटमेंट एक ख़त्म हो जाए तो ये आखिर में आप ये वाला साइन लगाते हैं सेमी कॉलन का, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख देते हैं, कुछ भी लिख देते हैं, जैसे कि ज़्यादातर लोग लिखते हैं हेलो वर्ल्ड, ठीक है। हेलो वर्ल्ड यानी कि प्रिंट करा देंगे, हमें सामने हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ आ जाएगा उधर अगर हम देखेंगे जाके। तो यहाँ पर आके हम इसको रिफ़्रेश करते हैं, ठीक है। तो ये देखें लिखा आ रहा है हेलो वर्ल्ड, सही है। तो इसी तरह हम प्रिंट, इको की बजाय हम प्रिंट भी लिख सकते हैं। यहाँ पे प्रिंट भी सपोर्ट करता है ये, ठीक है। प्रिंट मैंने लिख दिया, अगर इको नहीं लिखना चाहते प्रिंट लिख दें तो तब भी उसकी आउटपुट सेम है। तो आप इसको, और ये देख लें कि हम एक्सेस को किस तरह करें, लोकल होस्ट और PHP MySQL और फिर फाइल का नाम, ठीक है। तो ये हम इसी तरह इसको एक्सेस करेंगे तब भी ये इसकी आउटपुट आ रही है। तो इसके अलावा ये कि हम इसके अंदर HTML के टैग भी लगा सकते हैं इसके अंदर। ये मैं हमेशा इको यूज़ किया करूँगा, ठीक है। प्रिंट मैं यूज़ नहीं करूँगा, इको हम यूज़ किया करेंगे अपने PHP में। और इसके अंदर अगर आपने कोई HTML का काम करना, कुछ भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं। हम अभी HTML H1 की हेडिंग के अंदर कुछ लिख के देखते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिस इज़, या वेलकम टू माय वेबसाइट लिखते हैं, ठीक है ना। वेलकम टू PHP ट्यूटोरियल, TUTO, ठीक है। वेलकम टू PHP ट्यूटोरियल्स, सही हो गया। और इसको H1 के अंदर हम कर देते हैं क्लोज, ठीक है। तो HTML के टैग बताने का मकसद ये कि लग सकते हैं इसमें। H1 ओपन किया हमने यहाँ से डबल कोट्स के अंदर, ठीक है। और H1 को ही हमने क्लोज कर दिया, सही हो गया। और इसके बाद इसको किया तो ये देखिए लिखा आ रहा है वेलकम टू PHP ट्यूटोरियल्स,
सही है। तो इस तरह से आप इसके अंदर लिख सकते हैं। इसके अलावा आप इसको सेंटर में करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। अलाइनमेंट वगैरह भी H1 के आगे स्पेस देंगे, ALIGN अलाइन इज इक्वल टू, लेकिन अब आप ये डबल कोट्स नहीं लगा सकते, ठीक है। आप हमेशा यहाँ पे सिंगल कोट्स लगाएंगे। उसकी वजह ये कि डबल कोट्स आपने यहाँ पर लगा दी हैं, यहाँ पर लगा दी हैं, तो सिंगल कोट्स आप लगाएंगे यहाँ पर और इसको यहाँ पे लिख देंगे सेंटर, ठीक है, CENTER। ये HTML का टैग है, यहाँ से लेके सिर्फ, और इसको ये प्रिंट कर देगा जो भी लाइन है, और वो ऑटोमेटिकली इसको समझ लेगा कि ये जो है ये प्रिंट नहीं करना, बल्कि ये क्या करना है आपने, ये इसको कन्वर्ट कर देगा ब्राउज़र जो है आपका H1 के अंदर, ठीक है। तो जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये सेंटर में आ जाएगा। सही, इस तरह से ये सेंटर में आ गया है। और इस तरह ये बेसिक सिंटैक्स है इसका। इको के प्रोग्राम, इको की कमांड आप देके कहीं भी किसी भी चीज़ को प्रिंट करवा सकते हैं, और मज़ीद उसके अंदर आप HTML के एम्बेड भी कर सकते हैं, H1 H2 P पैराग्राफ ब्रेक का टैग भी दे सकते हैं। वो भी हम आगे मज़ीद देखेंगे, भी करके भी देखेंगे सारी चीज़ें। तो इस क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम वेरिएबल्स को देखेंगे। अभी हमने ये प्रेजेंटेशन में जो देखा है अपनी, हम अभी तक इंट्रोडक्शन भी कर चुके हैं, इंस्टॉलेशन भी, सिंटैक्स भी देख लिया है। नेक्स्ट क्लास में हम डाटा टाइप्स को देखेंगे और वेरिएबल्स को देखेंगे, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।